विधानसभा का बजट सत्र, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाए जाएंगे। बीजेपी विधायक ज्ञानचंद पारख यहां पर प्रस्ताव रखेंगे। फिलहाल महेंद्र चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। एक व्यक्ति कैसे कर सकेगा, क्योंकि कार्यकर्ताओं को भी तो सक्रिय करना पड़ेगा। देखिए, चिंतन शिविर हो रहा है अप्रैल के अंदर। मुख्यमंत्री जी ने न्योता दिया राजस्थान में करने का, और जब राजस्थान के अंदर कोई भी चिंतन शिविर या कांग्रेस का बड़ा अधिवेशन हुआ है, उस वक्त के बाद के अंदर कांग्रेस में एक बढ़ोतरी आई है। और उस प्रकार की हम मानते हैं कि राहुल गांधी जी अकेले नहीं, राहुल गांधी जी के साथ में पूरा युवा जुड़ा हुआ है, पूरा सारे सीनियर लोग जुड़े हुए हैं, पूरी कांग्रेस एकजुट है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। गांधी खानदान पार्टी को आगे क्यों नहीं बढ़ा पा रहा है? कांग्रेस तो हार जीत होती रहती है लोकतंत्र के अंदर। घमंड नहीं करना चाहिए, किसी को अहम नहीं आना चाहिए। प्रजा है, प्रजा कहीं पर कोई हमारी भी कमी रही है तो हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, पुनः जनता के बीच में विश्वास लेके आएंगे। बीजेपी वाले फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग कर रहे हैं, कश्मीर फाइल्स को, आपको क्या मानना है? आप सीएम साहब को कहेंगे? आपने कोई बात ध्यान में लाई तो बात करेंगे सीएम साहब से। अब आपने हमारे संज्ञान में कोई चीज लेके आए हो तो सीएम साहब से चर्चा करेंगे हम भी बात। बीजेपी कह रही है 2023 में उनका क्लेम मजबूत है। सतीश पूनिया 2 दिन से दिल्ली में है। उत्तर प्रदेश के बाद के परिदृश्य को लेकर के पार्टी और ज्यादा उत्साहित है। सतीश पूनिया जी चाहे दिल्ली में हो, चाहे यूपी में हो, कहीं पर भी जाएं, राजस्थान में उनका कुछ नहीं बटना है। खुल के सुन ले वो। हम भी पब्लिक में रहते हैं, फील्ड में जाके 2 दिन से देखा है, और जो पब्लिक में जोश जो बना हुआ है बरकरार है। ये रिजल्ट आने के बाद के अंदर हम शनिवार और रविवार को 2 दिन जब क्षेत्र में जाके आए हैं तो पब्लिक के अंदर जोश बढ़ा है। अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस एकजुट है, तैयारी कर रही है पूरी। किसी भी प्रकार की राजस्थान में संकोच करने की जरूरत ही नहीं है, और बीजेपी को गलतफहमी यहाँ पालनी भी नहीं चाहिए। वो अपना कोई और स्टेट में ध्यान लगाएं, राजस्थान में उनका कुछ नहीं होगा। राजस्थान में बहुत बड़े मार्जिन के साथ में कांग्रेस पार्टी वापस सरकार बनाएगी अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में। यहाँ पर किसी प्रकार का बुलडोजर चलाने की जरूरत नहीं है। ये गांधीवादी नेता है, पारदर्शी, जवाबदेही और संवेदनशील सरकार है, और विनम्रता से जनता से हाथ जोड़कर बजट जो पेश किया उसकी पालना में सरकार पूरी तरह लग गई है। सदन के बाहर से मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। लोग गाली देते हुए फिर वोट दिया है। बीजेपी को 4 गालियां दे रहे थे, मरवा तो दिया, महंगाई तो कर दी, बेरोजगारी भी कर दी। चलो एक बार ये कह रहा है तो इसको दे दो। कब तक झूठ चलेगा बीजेपी का? ज्यादा दिन नहीं चलेगा। और जहाँ तक कांग्रेस के नेतृत्व का सवाल है, गांधी खानदान का अपना एक इतिहास है, अपना एक सम्मान है, और उनका जो सेक्रीफाइस है, और जो जिस ढंग से राहुल गांधी खुलकर, चाहे वो राफेल का भ्रष्टाचार हो, चाहे नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या जब भागे हो, चाहे पेगासस का मामला, हर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इस देश में बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ खुलकर यदि सबसे ज़्यादा कोई बोलता है तो राहुल गांधी बोलते हैं। ऐसे में लीडरशिप की जहाँ बात आती है तो सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हमने 10 साल तक इसी देश में, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, 2 चुनाव हमने जीते। अभी तक तो बीजेपी को तो 2 चुनाव जीतने बाकी हैं। 2024 में पता चलेगा। 2024 इतना आसान नहीं है जितना बीजेपी समझ रही है। मनमोहन सिंह जी की सरकार 2 बार बनी, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ, तभी तो 2 बार सरकार बनी। तो हमने तो 2 बार कांग्रेस ने चुनौती के साथ चुनाव जीता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो खुश हो रही है, घमंड कर रही है, घमंड रावण का भी कभी नहीं चला। बहुत बड़े बड़े बोल रहे हैं, सब जगह बुलडोजर को अपना आइडियल बताया है। मतलब बीजेपी ये कह रहे हैं हम तो बुलडोजर लेकर हर राज्य में आएंगे और कुचल कर मार देंगे लोगों को, लोगों के अधिकारों को कुचल देंगे, बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे को कुचल देंगे, मनमानी करेंगे। इस बजट में मोदी सरकार ने इस देश के गरीब को, पिछड़े को, किसान को, मीडियम क्लास को, किसी को कुछ नहीं दिया। महंगाई रोकने के लिए कुछ नहीं किया। इसके बाद भी जो रिजल्ट उनके पक्ष में आए यूपी, गोवा, उत्तराखंड में, उससे उनमें बड़ा जोश और उमंग है कि देखो ये मुद्दा ही नहीं है, बेरोजगारी, महंगाई आज भी मुद्दा है, कल भी मुद्दा रहेगा। और आप देख लेना, बीजेपी का घमंडी बीजेपी के अंत का कारण बनेगा। और बीजेपी कुछ भी कर ले, राजस्थान में मैं आज आपसे कह रहा हूँ, राजस्थान की जनता खुद 3 बरस से देख रही है कि कांग्रेस पार्टी कोरोना संकट में भी, कोरोना के बाद भी, और इस बार जो हम बजट लेकर आए वो असली लोकतंत्र है, जिसमें जनता को महंगाई से मुक्ति कैसे मिले, महंगाई के बाद, बेरोजगारी के बाद, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है। केंद्र सरकार तो महंगाई बढ़ा रही है, बेरोजगारी बढ़ा रही है, और राजस्थान की सरकार महंगाई और बेरोजगारी से लड़कर राजस्थान की जनता को रिलीफ दे रही है। और आप देख लेना 2023 में जब चुनाव होंगे तब ये बीजेपी का घमंड टूटने की शुरुआत राजस्थान से होगी और राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनाएगी।
मैं अशोक गहलोत जी के ऊपर मार्गनो बयान ले रहे थे, चाहो कहीं हो। गहलोत साहब का फैसला तो गहलोत साहब या तो खुद करेंगे या आला कमान करेंगे। तीसरी बार चीफ मिनिस्टर, बहुत सीनियर आदमी है, तो मैं गहलोत साहब हमारे लीडर हैं, उनके ऊपर मैं बयान इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि अभी तो क्या होगा क्या नहीं होगा ये फैसला CWC को, गहलोत साहब को और सीनियर लीडर्स को करना है कि राजस्थान में कैसे होगा क्या होगा, तो गहलोत साहब तय करें, हमें तय थोड़ा सा करना है। देखिए ये वक्त, इस वक्त ये मानकर चलिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सड़कों पर संघर्ष करने का है। संघर्ष में हम पीछे नहीं रहेंगे। केंद्र सरकार का जब भी जुल्म और अन्याय होगा जनता के ऊपर और जनता के विरोध में जो फैसले कर रही है केंद्र सरकार, जो मनमानी कर रही है, ED, इनकम टैक्स, CBI का जो दुरुपयोग कर रही है, जांच एजेंसियों के जरिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार महाराष्ट्र की सरकार पर, बंगाल में सब जगह लोगों को डराने का, दहशत पैदा करने का काम कर रही है। मोदी सरकार के जुल्म के खिलाफ ये संघर्ष करने का वक्त है। ये वक्त ये नहीं है कि लीडरशिप क्या होगी, कैसे होगी, कौन करेगा। लीडरशिप जो है वो बेस्ट है। सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में देश काम कर रहा है, करता रहेगा, लेकिन सड़कों पर कांग्रेस का कार्यकर्ता विपरीत परिस्थितियों में लड़ता आया है, मरता आया है। आगे भी संघर्ष करेंगे, मोदी सरकार को झुकाकर जनता के मुद्दों पर काम करेंगे और जन कल्याण के मुद्दे पर जनता की आवाज़ उठाने के लिए जब भी लड़ना पड़ेगा तो कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर संघर्ष करेगा। देखिए एक बात तय है कि गांधी खानदान को जो नेतृत्व सोनिया गांधी जी को जब लेकर आए तब कांग्रेस पार्टी खुद लेकर आई और पूरी कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में ही कांग्रेस एकजुट होकर पूरे देश में बड़े संघर्ष के साथ आगे बढ़ रही है। 10 वर्ष तक हमने शासन किया सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही। ऐसे में कांग्रेस पार्टी फिर एक बार सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में ही आगे बढ़ेगी और आगे बढ़कर आप देख लेना यही मोदी सरकार की बहुत बड़ी हार होगी और एक बार फिर कांग्रेस देश पर काबू होगी। देखिए ये जो मानकर चलिए चाहे कोई भी हो, देश में सोनिया गांधी जी के नेतृत्व से तो कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है, लेकिन पूरे देश में अब ये समझ लेना चाहिए, राज्यों में, डिस्ट्रिक्ट में, ब्लॉक में, सब जगह कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं को अपने आप वो आगे आ जाएंगे जो फील्ड में रहते हैं, जनता में रहते हैं। इसलिए लीडरशिप का सवाल ये नहीं हो रहा, कोई लीडरशिप पर सवाल नहीं उठा रहा, दिल्ली की लीडरशिप पर। नीचे भी हम सबको काम करना पड़ेगा। जब कोई रिजल्ट कमजोर होता है पार्टी का तो उसके लिए सिर्फ नेतृत्व जिम्मेदार नहीं होता, हम सब जिम्मेदार होते हैं। लीडरशिप यदि राज्यों में, डिस्ट्रिक्ट में, ब्लॉक में मजबूत होगी तो पार्टी अपने आप मजबूत हो जाएगी। तो अब जमीन से जुड़े हुए लोग ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट में, प्रदेश में जब निकल कर आएंगे तो पूरा देश मजबूत होगा। तो विधानसभा के बाहर से सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे जहां पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास मीडिया से मुखातिब हो रहे थे। तमाम बातें उन्होंने यहां पर कही, साथ ही जिस तरह से कल CWC की बैठक हुई उसको लेकर भी उन्होंने अपने विचार यहां पर साझा करे। उन्होंने सबसे बड़ी बात यहां पर ये कही कि चुनाव में जो हार यहां पर कांग्रेस पार्टी को हुई है इसका जिम्मेदार सीधा आला कमान को ठहरा देना सही नहीं है, क्योंकि जब तक कार्यकर्ता, संगठन या निचले स्तर से चीज़ें मजबूत नहीं होगी तब तक सरकार यहां पर सही तरह से काम नहीं कर पाएगी। और कोई भी चुनाव जो है वो तभी जीता जाता है जब उस प्रदेश में वहाँ का संगठन मजबूत हो, वहाँ पर जो कार्यकर्ता है, ज़मीन से जुड़े हुए लोग जो हैं वो यहाँ पर पार्टी की रीति नीति आम जन तक पहुँचा सके। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने साफ कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो जीत या 4 राज्यों में हासिल की गई है इससे भारतीय जनता पार्टी काफ़ी उत्साहित और घमंडी हो गई है। उन्होंने साफ कहा कि ये घमंड जो है भारतीय जनता पार्टी का, यही आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के पतन का कारण बनेगा। इसके अलावा अगर हम आज की बात करें कि आज क्या कुछ खास यहाँ पर रहेगा, तो विधानसभा का बजट सत्र जो चलेगा 11 बजे इसकी कार्यवाही शुरू होगी और उससे पहले ही विधायकों के मंत्रीगणों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। सदन के पटल पर वित्त विभाग से जुड़ी हुई कई अधिसूचनाएं रखी जाएगी। कहा जा रहा है कि लगभग 50 से अधिक अधिसूचनाएं यहाँ पर रखी जाएगी। 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने वाली है और इसी को लेकर विधानसभा के बाहर से हमारे सहयोगी नरेश हमारे साथ काफी देर से बने हुए हैं। नरेश, आज की अगर हम बात करें तो क्या कुछ मुद्दे रह सकते हैं और कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव हैं जो सदन के पटल पर रखे जाएंगे?
बिल्कुल, देखिए 2 दिन के अवकाश के बाद आज फिर विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। 11 बजे से विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। प्रश्नकाल से इसका आगाज होगा और आज प्रमुख जो विभाग है, खासकर हम बात करें तो पीएचडी विभाग है, इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट है, इनके जो प्रश्न हैं वो विधानसभा में लगे हुए हैं, जिनके जवाब मंत्री देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज जो अनुदान की मांगों पर चर्चा है वो उद्योग विभाग और देवस्थान विभाग को लेके हैं और खासकर रीको आज जो है विपक्ष के निशाने पर रहेगा। और जहां तक बात करें तो नई उद्योग मंत्री है शकुंतला रावत, उनका मंत्री के रूप में पहली बार सदन में जवाब होगा। उनके पास चूँकि उद्योग के साथ देवस्थान विभाग भी है और देवस्थान विभाग पर लंबे समय बाद सदन में चर्चा होगी, तो ऐसे में लगता है कि आज जब अनुदान की मांगों पर चर्चा होगी तो कई अहम मुद्दे हैं, खासकर उद्योग विभाग से लेके और जो देवस्थान विभाग है उसको लेके उठाए जा सकते हैं। सदन के अंदर की जो हमने बात की और सदन के बाहर भी हम कहें कि लगातार आरोप प्रत्यारोप के जो सिलसिले हैं वो जारी है। जहां तक कांग्रेस की तरफ से मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी के विधायकों पे आरोप लगाए हैं, बीजेपी के नेताओं पे आरोप लगाए हैं, तो वहीं बीजेपी की तरफ से रामलाल शर्मा है, उन्होंने पूरी कमान संभाली हुई है। तो आज जो सदन की जब कार्रवाई होगी तो चूँकि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से भी कई अहम मुद्दे हैं वो सदन में आज उठाए जाने हैं। तो देखना ये होगा कि जब सदन में चर्चा शुरू होगी तो किस तरह से विपक्ष का रुख आज रहता है। बिल्कुल नरेश, और देखिए जैसे जैसे गर्मी कह सकते हैं कि आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, वैसे वैसे राजस्थान में बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर पानी की किल्लत हो रही है, लोगों को पानी के लिए काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो उसको लेकर भी कुछ मुद्दे यहाँ पर उठाए जा सकते हैं। मौजूद है, उनसे एक बार बात कर लेते हैं। किस तरह से विपक्ष की आज रूपरेखा रहेगी, खासकर आज उद्योग विभाग और देवस्थान विभाग को लेकर चर्चा होनी है। पहली बार देवस्थान विभाग को लेकर चर्चा हो रही है और उसके लिए आपको एक अहम मुद्दा मिला है खाटू श्याम जी को लेके, मंदिर को लेके, जहां हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की अनुमति नहीं दी गई। क्या कहना आपको? देखिए, राजस्थान की सरकार तुष्टिकरण की राजनीति करती है। लाखों श्रद्धालु खाटू श्याम जी की पावन धरा के ऊपर दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। आज हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करने का कार्यक्रम था। सीकर जिला कलेक्टर ने उनको रात को 9 बजे अनुमति दी और 12:30 बजे अनुमति को निरस्त कर दिया, कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए। तो ये लाखों लोगों की भावनाओं को आहत करने वाला निर्णय है। आज देवस्थान और उद्योग की डिमांड है, हमारे तमाम विधायक तैयार हैं। किस तरीके से इंडस्ट्री की ज़मीनों के ऊपर कब्जा किए हुए है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, उल्टे उनको संरक्षण प्रदान करने का काम कर रही है। देवस्थान विभाग के भी करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की संपत्तियां आज लोगों के कब्जे में है, उनको बेदखल करने की कोई कार्रवाई सरकार नहीं कर रही है, या जिनको खुर्द-बुर्द किया जा रहा है उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई सरकार नहीं कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक सरकार को इन दोनों ही मुद्दों के ऊपर घेरने का काम करेंगे। तो सरकार को घेरने का काम है विपक्ष के द्वारा किया जाएगा और पूरी रणनीति है वो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की तरफ से बनाई गई है। लेकिन जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी, प्रश्नकाल होगा, कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, तो इस बात की भी संभावना है कि गर्मा गर्मी भी सदन में हो सकती है। बिल्कुल नरेश, इससे पहले मैंने आपसे एक ये सवाल भी किया था कि पेयजल की किल्लत को लेकर भी सवाल यहाँ पर उठाया जा सकता है, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी यहाँ पर बढ़ रही है वैसे वैसे कई जगहों से खबरें निकलकर सामने आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए प्रीति, पानी का मुद्दा है, पूरे राजस्थान का मुद्दा है और अब चूंकि गर्मी लगातार जैसे जैसे बढ़ेगी तो पेयजल का संकट है वो प्रदेश में गहराता जाएगा। हालांकि सरकार का दावा है, जलदाय विभाग का दावा है कि उन्होंने पूरी व्यवस्था की है, कंटिजेंसी प्लान बनाया है, लेकिन आज भी जब प्रश्नकाल में जो पीएचडी विभाग के प्रश्न होंगे तो कहीं न कहीं इसी बात को लेकर इंगित करेगा कि किस तरह से जल संकट है वो है और लोगों को पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा। राजधानी जयपुर से लेकर प्रदेश के प्रमुख शहरों की बात करें तो वहाँ पर अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पानी उपलब्ध नहीं है, शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे में हालांकि सरकार बार बार जो है सदन के माध्यम से अपना जवाब दे रही है, जलदाय मंत्री महेश जोशी भी जवाब देने की कोशिश करते हैं कि सरकार की तरफ से पूरे प्रयास है, लेकिन अभी तक वो विपक्ष को संतुष्ट नहीं कर पाए और कई बार जो प्रश्न हैं उनमें वो उलझे भी हैं, क्योंकि विभाग की इस मामले में खासकर सदन को लेकर तैयारियां अच्छी नहीं होती। लेकिन चूंकि अब जैसे गर्मी बढ़ेगी और राजस्थान में हमेशा ये रहा है कि अगले जो 3-4 महीने हैं वो पेयजल के हिसाब से पीएचडी विभाग के लिए भी काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहते हैं, क्योंकि अगर जनता तक पानी नहीं पहुंचता तो जनता सड़क पे उतरती है। तो आज भी सदन में जब प्रश्नकाल के माध्यम से इस मुद्दे को लेकर चर्चा की जाएगी।